आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कूलर ढूंढ रहे हैं और बजट है सिर्फ 5,000 रुपए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एक्चुअली आजकल होता क्या है, मार्केट में कई ढेर सारे एयर कूलर कम प्राइस में हेवी मार्केटिंग के साथ कस्टमर को चिपकाए जा रहे हैं, लेकिन ये एयर कूलर कितना चलेगा, परफॉर्मेंस में अच्छी कूलिंग देगा भी या नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेस्ट एयर कूलर बताऊंगा जो कूलिंग में तो लाजवाब होने ही वाले हैं। इवन लॉन्ग रन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे एयर कूलर कमाल के हैं। और आपको याद दिला दूं कि मैं अपनी चैनल क्या खरीदे पर अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को वही प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूं जो जेन्युइन होती है, लॉन्ग रन के लिए अच्छी होती है और वैल्यू फॉर मनी होती है। तो अगर आपको अपने लिए एक अच्छा एयर कूलर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और अगर आपको इनमें से कोई भी एयर कूलर पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी एयर कूलर को खरीद पाएंगे। तो बस वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे में। तो गाइज, अब आपका बजट 5,000 रुपीज के अराउंड है और इस बजट में आपको एक बेस्ट एयर कूलर खरीदना है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखकर आपको एक बेस्ट एयर कूलर खरीदना है। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, टैंक कैपेसिटी। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कितने कैपेसिटी वाला एयर कूलर आपको खरीदना है। अगर आप एयर कूलर को कम यूज करते हैं तो मिनिमम 20 लीटर कैपेसिटी वाला एयर कूलर आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपकी जरूरत ज्यादा है, आप एक एयर कूलर को ज्यादा देर तक यूज करते हैं, तो आपके लिए 30 से 40 लीटर वाले एयर कूलर सफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 2, कूलिंग पैड्स। अब एक एयर कूलर में जितने कूलिंग पैड्स ज्यादा अच्छे होंगे उतनी ही आपको अच्छी और ठंडी हवा मिलेगी। कूलिंग पैड्स दो तरह के आते हैं, एक हनीकॉम्ब पैड्स और एक वुडवुल पैड्स। यहाँ आपको वुडवुल पैड्स पूरी तरह से इग्नोर करने हैं, क्योंकि ये चीपर होते हैं, लेस ड्यूरेबल होते हैं और आपको फ्रिक्वेंटली इन्हें चेंज भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। सेकंड आता है हनीकॉम्ब पैड्स, जो आजकल सभी एयर कूलर में पाए जाते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसमें आपको अच्छी कूलिंग भी मिलती है और ये जल्दी खराब भी नहीं होते, इसीलिए आपको इसे बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 3, पावर कंजम्पशन एंड इन्वर्टर कंपैटिबल। अब आपको एक ऐसा एयर कूलर लेना है जो लो वोल्टेज कंज्यूम करता हो, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी में बचत हो। सो 100 से 150 वोल्ट कंज्यूम करने वाले एयर कूलर एनर्जी एफिशिएंट माने जाते हैं। बाकी आपको ऐसा एयर कूलर लेना है जो इन्वर्टर कॉम्पेटिबल हो, यानी मान लीजिए आपके यहाँ पावर कट ऑफ होता है और आपको इन्वर्टर पर एयर कूलर को रन कराना है, तो आपका एयर कूलर इन्वर्टर कॉम्पेटिबल होना चाहिए। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैंने सभी एनर्जी एफिशिएंट और इन्वर्टर कंपेटिबल ही एयर कूलर लिए हैं। पॉइंट नंबर 4, ब्रांड एंड वारंटी। अब अगर आप पहली बार एयर कूलर खरीदने जा रहे हैं तो आपको वेल नोन ब्रांड के एयर कूलर खरीदने हैं जो पिछले कई सालों से एयर कूलर बनाते आए हो और उनका एयर कूलर बनाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे बजाज हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, ओरिएंट हो गया, सिम्फनी, ये सारे पॉपुलर ब्रांड है और इनके एयर कूलर परफॉर्मेंस में और लॉन्ग रन के लिए अच्छे माने जाते हैं। बाकी आपको एक ऐसा एयर कूलर लेना है जो मिनिमम आपको 1 साल की वारंटी तो देता ही हो। बाकी बेफिक्र रहिए, इस वीडियो में मैंने वही एयर कूलर लिए हैं जो पॉपुलर ब्रांड के हैं और आपको उनमें अच्छी वारंटी भी मिल रही है। तो बस कुछ ये जरूरी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट एयर कूलर है जिन्हें आप आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पर एयर कूलर आता है वो है बजाज PX25 टॉर्क पर्सनल एयर कूलर। 24 लीटर की कैपेसिटी में आने वाला ये पर्सनल एयर कूलर एक बढ़िया कूलर है। सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये PP प्लास्टिक का बना हुआ है जो ड्यूरेबल भी है, लाइट वेट भी है, तो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी इजी हो जाता है। इसके अलावा ये एयर कूलर एनर्जी एफिशिएंट भी है क्योंकि ये 100 वोल्ट कंज्यूम करता है। बाकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इस एयर कूलर में ड्यूरामरीन मोटर यूज की गई है और आप देखेंगे बजाज के ऑलमोस्ट सभी एयर कूलर में ड्यूरामरीन की ही मोटर यूज की जाती है। इसका रीजन ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और लॉन्ग रन तक इन्हें कुछ होता नहीं है। बाकी इसकी अच्छी कूलिंग के लिए इसमें एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो पैड में वाटर को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करता है और आपको अच्छी कूलिंग देता है। इसके फीचर में टर्बोफैन टेक्नोलॉजी, 4-वे स्विंग डिफ्लेक्शन, 3 स्पीड कंट्रोल,
वाटर लेवल इंडिकेटर, इन्वर्टर कॉम्पेटेबल होने के साथ साथ ये आपको 3 साल की वारंटी देता है। 1 साल की आपको प्रोडक्ट पर मिल जाएगी और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 1300 रुपए एक्स्ट्रा देकर 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। तो ये एक बढ़िया एयर कूलर है, परफॉर्मेंस में, बिल्ड क्वालिटी में जरूरी से आप ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कूलर की ओर। तो इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर एयर कूलर आता है वो है सिम्फनी आइस क्यूब पर्सनल एयर कूलर। सिम्फनी एक पॉपुलर ब्रांड है और इनके एयर कूलर परफॉर्मेंस में और लॉन्ग रन के लिए अच्छे माने जाते हैं। बाकी सिम्फनी का ये पर्सनल एयर कूलर 27 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। हाई परफॉर्मेंस होने के साथ साथ ही आपको क्वालिटी एयर भी देता है, क्योंकि इसमें iPure टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें एयर मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरती है और आपको एक अच्छी क्लीन एंड प्योर एयर देती है। और ये मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको सिर्फ सिम्फनी ही देता है। अब सिम्फनी के इस एयर कूलर में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ड्यूरा पंप यूज किया गया है और बेटर कूलिंग के लिए हाई वाटर रिटेंशन हनीकॉम्ब पैड यूज किए गए हैं। इसके फीचर में 2 नॉब्स कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें आप कूलिंग और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इन्वर्टर कंपेटेबल होने के साथ साथ इसमें आपको वाटर आइस इनलेट मिलता है, वाटर लेवल इंडिकेटर मिलता है और ये एयर कूलर आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इस लिस्ट में आने वाले थर्ड एयर कूलर की ओर। तो इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर एयर कूलर आता है वो है बजाज PX97 टॉक पर्सनल एयर कूलर। पर्सनल एयर कूलर में ज्यादा कैपेसिटी में चाहिए। 36 लीटर की कैपेसिटी के साथ आने वाला ये कूलर अच्छी बिल्ड के साथ पावरफुल एयर फ्लो भी देता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बेटर एयर कूलिंग के लिए इसमें एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले 3 पैड यूज किए गए हैं, जो एंटी बैक्टीरियल है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। इवन पावरफुल एयर के लिए इसमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है और इसकी जो एयर फ्लो कैपेसिटी है वो है 1177 क्यूबिक फीट पर मिनट। इसके अलावा बजाज के इस एयर कूलर में ड्यूरा मरीन पंप यूज किया गया है और जैसा कि मैंने बताया था, ये लॉन्ग रन के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके फीचर्स देखें तो ये इन्वर्टर कंपेटेबल है, 4-वे स्विंग डिफ्लेक्शन के साथ 3 स्पीड कंट्रोल और वाटर लेवल इंडिकेटर मिलता है और ये एयर कूलर 3 साल की वारंटी के साथ आता है। 1 साल प्रोडक्ट पर मिलती है और 2 साल एक्सटेंडेड है। अगर आपको चाहिए 1300 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। बाकी इस एयर कूलर की बेस्ट बाइंग अमेजॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एयर कूलर की ओर। तो इस लिस्ट में जो 4th नंबर पर एयर कूलर आता है वो है सिम्फनी हाई फ्लो पर्सनल एयर कूलर। अब गाइस ये 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी में भी है और लॉन्ग रन के लिए सिम्फनी का ये एयर कूलर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और आपको तो पता ही है कि सिम्फनी के जो एयर कूलर है वो बाकी एयर कूलर से डिफरेंट होते हैं और इसका एक ही रीजन है कि सिम्फनी आपको एयर तो देता है, वो भी कूल, इसके साथ साथ वो आपको क्लीन और फिल्ट्रेट एयर देता है, क्योंकि सिम्फनी के इस एयर कूलर में भी iPure टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें एयर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और आपको एक अच्छी और प्योर एयर देती है। इस एयर कूलर में भी डिफरेंट फिल्टर यूज किए गए हैं, जैसे डस्ट फिल्टर, स्मेल फिल्टर, एलर्जी फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर एंड PM 2.5 वॉश फिल्टर। इसके फीचर में ये इन्वर्टर कंपेटेबल है, वाटर आइस इनलेट मिलता है, वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ ये एयर कूलर आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिल जाएगा। तो इसे अगर आप लेना चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट एयर कूलर की ओर। तो इस लिस्ट में जो आखिरी एयर कूलर आता है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक ड्यूराचिल पर्सनल एयर कूलर। अब आपको अच्छी बिल्ड में, ज्यादा कैपेसिटी में और लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा एयर कूलर चाहिए, मैं इसे हाईली रेकमेंड करता हूँ। ये 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है और यहाँ परफॉर्मेंस में 3 डेंस नेस्ट हनीकॉम्ब पैड्स मिलते हैं। कॉम्ब्स डेंस है तो ये वाटर को 45% तक रिटेन करते हैं। इसका फायदा ये है, डेंस पैड है, वाटर को ज्यादा और लॉन्ग टाइम तक रिटेन करते हैं, जिससे कूलिंग अच्छी मिलती है। इवन इसमें आपको 1750 क्यूबिक फीट पर मिनट की एयर फ्लो कैपेसिटी मिलती है, तो इसका एयर फ्लो भी तगड़ा और पावरफुल है। इस एयर कूलर में जो चीज सबसे मुझे ज्यादा अच्छी लगी वो है इसके लोवर्स। आपने बाकी एयर कूलर में देखा होगा, उनके लोवर्स ओपन ही रहते हैं, अगर आपको यूज नहीं करना फिर भी वो ओपन ही रहते हैं, जिससे इंसेक्ट या डस्ट अंदर जा सकती है। लेकिन ओरिएंट के इस एयर कूलर के जो लोवर्स है उसे आप कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, यानी इसका फ्रंट पूरी तरह से पैक हो जाता है, जिससे ना ही कोई इंसेक्ट या धूल मिट्टी अंदर जाती है और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। बाकी इसके फीचर में ये इन्वर्टर कंपेटेबल है, 3 एडजस्टेबल स्पीड के साथ वाटर लेवल इंडिकेटर मिलता है, 4-वे स्विंग डिफ्लेक्शन मिलता है और ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। तो लॉन्ग रन के लिए अच्छी बिल्ड के साथ
पावरफुल एयर फ्लो चाहिए, ओरियंट का ये एयर कूलर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाला है। तो दोस्तों ये थे बेस्ट 5 एयर कूलर जो मैंने आपको बता दिए। इनमें से अगर आपको कोई भी एयर कूलर पसंद आया हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी एयर कूलर को खरीद पाएंगे। अब कुछ लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट में पूछा है कि एडम सर आप प्राइस को क्यों नहीं दिखाते। बस इसका एक सिंपल रीजन है कि इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है और इसी वजह से मैं आपको यहाँ प्राइस शो नहीं करता। अगर आपको प्राइस जाननी है, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।